नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था काकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम। जस्ट इसके पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हुई थी। मैलपेगियन ट्यूबुल होती है 100 से 150, ठीक है ना। थिन फिलामेंटस ट्यूबुल होती है, येलो कलर की होती है, मिडगट और हाइंडगट के ज्वाइंट पर पाई जाती थी। ठीक, इसका काम क्या था, कहेंगे ये क्या करती थी, यानी जो जितने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको कन्वर्ट करना था यूरिक एसिड में, इसलिए इसको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ रखी थी। और भी दूसरी चीजें थी, दूसरे ऑर्गन्स जैसे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ये भी क्या करती थी, इनका काम था हेल्प इन द एक्सक्रीशन में हेल्प करना। अब आती है बात उसी के आगे, ठीक कंटिन्यू करना है नर्वस सिस्टम। क्या कंटिन्यू करना है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, बहुत ध्यान से सुनिए, नर्वस सिस्टम कौन सी चीज, नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली, सेगमेंटली मतलब हर सेगमेंट में, ठीक है ना, अरेंज्ड गैंग्लिया। क्या होती है, अरेंज्ड गैंग्लिया, यानी नर्वस सिस्टम में रिप्रेजेंटेड बाय कहेंगे गैंग्लिया। ठीक, किससे रिप्रेजेंट होता है इनका, गैंग्लिया से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि ज्वाइंड बाय पेयर्ड, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्गिट्यूडिनल जो भी पढ़ रही है, और उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव, जिसको हमको नर्व कार्ड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको, नर्व कार्ड ऑन वेंट्रल साइड, ऑन वेंट्रल साइड। क्लियर है बात है, यानी इट कंसिस्ट्स अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, और उसका नर्व कार्ड जिसको हम कहेंगे, और भैया यहां हो जाएगा कहां पे, कहेंगे ऑन वेंट्रल साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको भी देख लेते हैं। मतलब ये कि देखिए, यानी इनका कुल मिला के नर्व कार्ड कैसा होता था, यानी इनका जो नोटो कार्ड की बात चली थी कि यहां पे था ना कि नोटो कार्ड नहीं, नर्व कार्ड, नर्वस सिस्टम, नर्व कार्ड, नोटो कार्ड कहां, नोटो कार्ड के बेसिस पर कार्डेट और नॉन कार्डेट को डिफरेंशिएट किया गया था। आपको याद होगा एनिमल किंगडम में ये चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी, नोटो कार्ड और कार्डेट्स को, ठीक है ना। तो यानी जहां से हम लोग शुरू किए थे पोरीफेरा टू इनकाइनोडर्मेटा, और साथ में हेमिकार्डेटा को भी ले लिया गया था, स्टोमो कार्ड उसमें पाया जाता था। याद आ रहा है कुछ, यहां तक बातें क्या थी, ये सब नॉन कार्डेट्स, इसमें नोटो कार्ड नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसकी जब नर्व कार्ड की बात होगी, अगर नर्वस सिस्टम की यानी नर्व कार्ड की बात होगी, तो नर्व कार्ड इनका कैसा होता था, यानी नॉन कार्डेट वालों का, तो आपको पता है डबल होता था। कैसा होता था, डबल, वेंट्रल साइड में पाया जाता है, यानी वेंट्रल साइड में, और सॉलिड होता है। क्या याद रखे थे फॉर्मूला हम लोग, DVS, डबल वेंट्रल और सॉलिड। जबकि कार्डेट्स में कैसा था, तो यहां डबल की जगह सिंगल हो जाता था, यहां डॉर्सल हो जाता था, और यहां हॉलो। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे गैंग्लिया लगे रहेंगे, यानी पेयर्ड का मतलब देखिए डबल हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव का मतलब नर्व कार्ड हो गया, सेगमेंटली यानी हर सेगमेंट में पाया जाने वाला। जब पेयर्ड ये रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, तो गैंग्लिया भी क्या होंगी, हर सेगमेंट में दो दो मिलेंगे, यानी पेयर्ड गैंग्लिया बोला जाता है। इसलिए देखिए यहां पर हेड रीजन में सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन पाया जाएगा, और इससे ठीक ये देखिए इस तरीके से ऐसे, जो कि लेटरली ऑन वेंट्रल साइड प्रेजेंट होंगी, क्या ये इस तरीके से नर्व कार्ड, और उस हर सेगमेंट में क्या होगा, यानी इस तरीके से क्या फैला रहेगा। और इसको एनिलिडा वाले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है ना। और इसकी देखिए यहां से नर्व्स निकली रहेंगी, ठीक। तो ये क्या है, कहेंगे ये जो चीज है ये है डबल वेंट्रल नोट, यही है DVS नर्व कार्ड, DVS नर्व कार्ड, ठीक। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा जाएगा ये क्या है, कहेंगे ये है देखिए हर पेयर में पाया जाने वाला गैंग्लिया। क्या है ये, गैंग्लियन, यानी गैंग्लिया, सिंगल वचन हो गया तो गैंग्लियन, तो ये गैंग्लिया, इसको लिखिए गैंग्लिया। और ये क्या कहेंगे, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि हेड रीजन में पाया जाता है, ब्रेन रिप्रेजेंट होता है इससे। इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्राओसोफेजियल, किसको कहेंगे, ब्रेन को, किसको, ब्रेन को। इसको लिख दीजिए सुप्राओसोफेजियल, है ना, ओसोफेजियल गैंग्लियन, याद रखिएगा ये सिंगल है इसलिए इसका नाम होगा गैंग्लियन, ठीक है ना, गैंग्लियन। इसकी सप्लाई किसको जाती है, कहेंगे कंपाउंड आई को, और किसको साथ में कहेंगे, एंटीना को, कंपाउंड आई और एंटीना को। तो ये आप समझ गए, यानी इस तरीके का अरेंजमेंट इनका जो है नर्वस सिस्टम का अरेंजमेंट होता है काकरोच में, किसमें, काकरोच में। चलिए आगे बता रहे हैं, अब जो गैंग्लिया होगा भैया, जाहिर सी बात है गैंग्लिया देखिए एक यहां इस तरीके से हर में, तो 3 होते हैं थोरैक्स में, 3 कितने, थोरैक्स में देखिए 3 थोरैक्स, 3
थोरेक्स 3, थोरेक्स 3, थोरेक्स, तो बाकी 6 बचे वो कहां हो जाएंगे, कहेंगे एब्डोमेन में। कुल 9 पेयर होते हैं, 9 पेयर गैंग्लिया होते हैं। ये कितने होते हैं, कहेंगे 9 पेयर में, 9 पेयर। और इस 9 पेयर में से 3 पेयर किस में चले जाएंगे, तो कहा जाता है सिंपली इसको 3 गैंग्लिया कहां, थोरेक्स में, और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में। इस तरीके से देखा जाए तो इनका जो नर्वस सिस्टम है स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। फिर से देखिए, नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब आप समझ गए, जुड़ा हुआ रहेगा, सेगमेंटली अरेंज यानी हर सेगमेंट में पाया जाने वाला गैंग्लिया होगा, जो कि ज्वाइंट होगा किससे, कहेंगे पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव यानी नर्व कार्ड से, ऑन वेंट्रल साइड। यानी इनका जो नर्वस सिस्टम है वो डबल है, वेंट्रल और सॉलिड है, जिसमें बनाया गया यहाँ पे देखिए एक सिंगल जो है वो गैंग्लियन है, जिसको हेड रीजन में पाया जाएगा। और उससे क्या होगा, कहेंगे ये ब्रेन है, ये किसकी तरह काम करेगा, ब्रेन की तरह काम करेगा। यानी ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन हेड रीजन ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन, और इसकी सप्लाई किसको जाती है, तो कहेंगे कंपाउंड आई और एंटीना को। ठीक, तो ये हो गया नर्व कार्ड की बात। अब देखिए हर सेगमेंट में क्या लगे हैं, गैंग्लिया। अब कुल कितने गैंग्लिया होंगे, तो कहेंगे 9 पेयर। हर सेगमेंट में 2-2 रहेंगे भाई। एक नर्व कार्ड, ये डबल नर्व कार्ड है, तो भैया एक यहां लगी, ऐसा तो है नहीं कि ओ सॉरी एक यहां लगे और यहां न लगे, ऐसा तो होगा नहीं। लगेगा तो दोनों तरफ ना बाबू, जब दोनों तरफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। इसका मतलब बताया जा रहा है कि 3 गैंग्लिया जो होते हैं वो थोरेक्स में पाए जाते हैं, और 6 गैंग्लिया होते हैं एब्डोमेन। 3 थोरेक्स में, 6 कहां, एब्डोमेन में। अब कुल कितने, 9 पेयर। नर्वस सिस्टम, अच्छा एक देखिए इसको गैंग्लियन बोला जाता है, ये सेगमेंटली अरेंज वाले 9 पेयर गैंग्लिया है, और एक अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अब हेड रीजन में बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है पूरे नर्वस सिस्टम का, इसलिए लिखा हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी थोड़ा सा भाग, हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा रहता है। अब बाकी कहां, कहेंगे बाकी पूरी बॉडी में वेंट्रल साइड में अरेंज होता है, ठीक है ना। यानी बेली साइड जो कि वेंट्रल जिसको कहेंगे, यानी वेंट्रली पूरी बॉडी में अरेंज होता है, थोरेक्स से लेके एब्डोमेन तक। इतनी बातें क्लियर हुई सबको, इतनी बातें क्लियर। अब इसका मतलब जब हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, इसका लिखा है ना, हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसके हेड को काट दें, क्या कर दें, काट दें। इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, तो इसका मतलब ये जिंदा रहेगा, बिल्कुल जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा, क्योंकि इसका जो बाकी नर्वस सिस्टम है वो इसकी बॉडी में फैला हुआ है, इसलिए कम से कम ये 1 सप्ताह तक, लगभग लिखा है ना, एज लॉन्ग एज 1 वीक तक ये जिंदा रहेगा। क्लियर हो गई बात। इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, कम से कम 1 सप्ताह तक ये जिंदा रहता है, जीवित रहता है। ठीक, आगे चलिए, आगे बता रहे हेड रीजन में ब्रेन रिप्रेजेंट होता है किससे, कहेंगे सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन। किससे, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन से। याद रहेगी बात, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन से। इसकी जो सप्लाई होती है पहले ही बताया गया, कहां जाती है, कहेंगे एंटीना को और कंपाउंड आई को, एंटीना को और कंपाउंड आई। ठीक, क्लियर हो गई बातें। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, यानी इट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि ज्वाइंट बाय पेयर लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड, इसको हम बोलेंगे नर्व कार्ड, जो कि डबल वेंट्रल सॉलिड होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया भी गया। आगे बता रहे हैं 3 गैंग्लिया होगी थोरेक्स में और 6 गैंग्लिया होगी एब्डोमेन में, और इस तरीके से इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला रहता है। हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, बाकी नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड मतलब समझते हैं इनके पेट की तरफ, है ना, वेंट्रल साइड में फैला रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, काट दिया जाए तो कम से कम ये 1 सप्ताह तक जिंदा रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि आप समझ गए कि हेड में बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम है, इसीलिए। आगे बताया जा रहा है हेड रीजन में ब्रेन रिप्रेजेंट होगा किससे, कहेंगे क्या, सुप्रा, क्या नाम देंगे इसका, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन। इसकी सप्लाई कहां होगी, तो कहेंगे एंटीना और कंपाउंड आई में। इस बात को नोट करिए। अब आगे चलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, इनकी बात चलेगी, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन की। इसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कौन कौन से, कहेंगे एंटीना, पहला क्या हो जाएगा एंटीना, कंपाउंड आई, मैक्सिलरी पल्प। अब मैक्सिलरी पल्प्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसमें, है ना। लैब्रम, अपर लिप को बोला जाता था, एक होता था, एक पेयर मैंडिबल्स होते थे जिसमें ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन्स पाए जाते थे,
और यही रीजंस कहाँ मिलते थे आपको, यानी ग्राइंडिंग और कहाँ होती है, तो पूछा जाता है ग्राइंडिंग कहाँ कहाँ होती है, कहेंगे मैंडिबल्स के द्वारा, और गिजर्ड में भी होती थी। 6 प्लेट थी ना काइटिनियस की, है ना, जिसको टीथ कहते थे। ठीक, याद है बातें? ठीक है। लेबियल पल्प्स, एक पेयर लेबियल होता था ना, लेबियम लिखते थे। अच्छा मैक्सिलरी एक पेयर, लेबियल एक होता था जिसको लोअर लिप कहते थे, और उसके बाद एनल सर्काई। एनल सर्काई दोनों में होता था, मेल और फीमेल। स्टाइल केवल 9वें सेगमेंट से कहा, मेल में। इतनी बातें याद है आपको, यानी एंटीना, कंपाउंड आई, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, एनल सर्काई, ये सब क्या है? ये सब है भैया काकरोच के सेंसरी आर्गन। काकरोच के क्या है? सेंसरी आर्गन। कौन कौन से? एंटीना, कंपाउंड आई, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, और उसके बाद एनल सर्काई। ठीक, इतनी बातें याद रहेंगी। मैक्सिलरी पल्प्स कहेंगे पेयर में होती, एक होती है, यानी लेबियल लिखा है ना, लेबियम लिखते थे ना, लेब्रम, लेबियल। आपको याद होगा माउथ पार्ट्स में हम लोग पढ़े थे, हेड रीजन में, है ना, बहुत सारे माउथ पार्ट्स थे। लेब्रम जो कि ऊपर, लेबियम लोअर लिप, हाइपोफेरिंक्स लिखा था एक जगह, हाइपोफेरिंक्स जिसको हम लोग बोलते थे टंग। जब माउथ पार्ट सारे मिलके आपस में एक कैविटी बनाते थे, उस कैविटी में एक चीज पाई जाती थी जिसको बोला जाता था हाइपोफेरिंक्स। ठीक, मैंडिबल में ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन होता था। मैक्सिला की हम बात करें तो जैसे लगता था पैर लाइक इनका स्ट्रक्चर, पैर की तरीके, लेग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये सब मिलके कैसा बनाते हैं, कहेंगे माउथ पार्ट्स बनाते हैं, और साथ ही साथ ये सेंसरी आर्गन भी है। ठीक, तो इसका मतलब सेंसरी आर्गन में तो कहेंगे, देखिए लेब्रम सेंसरी आर्गन नहीं है, मैंडिबल सेंसरी आर्गन में नहीं कंसीडर किया गया है। यहाँ एंटीना, कंपाउंड है, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प्स, और यहाँ पे एनल सर्काई दिया हुआ है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई बात। चलिए अब आती है बात डॉर्सल साइड ऑन हेड। कंपाउंड आई कहां होता है, कहेंगे डॉर्सल साइड ऑन हेड। हम कुछ और फ्लो में जा रहे थे, यानी कंपाउंड आई कहां, कहेंगे डॉर्सल साइड ऑन हेड। कंपाउंड आई का मतलब, यानी इसका मतलब बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। जैसे बताया जा रहा क्या, कंपाउंड आई कहां, कहेंगे डॉर्सल साइड ऑन हेड। ईच आई कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करती है, 2000 यानी 2000, ठीक है ना, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। क्या मिलेगा इसमें, ओमेटिडिया लगा रहता है। 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया क्या होता है, 2000 हेक्सागोनल एमिटिडिया, 2000 हेक्सागोनल एमिटिडिया, 2000, ठीक है ना, हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ठीक, ओमेटिडिया क्या होता है, ओमेटिडिया। ठीक है ना, कंपाउंड आई में डॉर्सल साइड ऑन हेड पाया जाता है, कहेंगे ईच आई कंसिस्ट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या काम करता है, कहेंगे रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ही इमेज की बहुत सारी ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज। इससे क्या दिक्कत होती है, दिक्कत कुछ नहीं, इसको मजा आता है। अरे छोटा सा टुकड़ा देख लिया, ओ कितना खाना रखा है, अब 2000 पता चले एक टुकड़े के दिख रहे हैं, इसको 2000, तो इसका मतलब ये फटाफट इधर उधर इधर उधर अपनी पोजीशन बदलता है, यानी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, उसको हमेशा छोटा जितना है उससे छोटा ही दिखता है, यानी इसलिए इसको कहा जाता है क्या, मोज़ेक विजन। कैसा विजन, मोज़ेक विजन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है भैया, मोज़ेक विजन। और ये जो होता कैसा, कहेंगे मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन, है ना, यानी इसका जो रिजॉल्वेशन पावर है ना, रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत कम होगी। रिजॉल्व अगर इसको करे तो इसकी आंख इसको रिजॉल्व नहीं कर पाती, इसको बड़ा नहीं कर पाती किसी ऑब्जेक्ट को, इसलिए लेस रेजोल्यूशन होता है और मोर सेंसिटिविटी होती है। ठीक, तो ये बात हो गई इनके कंपाउंड आई। यानी कंपाउंड आई में क्या कहेंगे भैया, कंपाउंड आई हेड पे पाई जाएंगी। ठीक है, बात तो सही है। 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होता है, ये भी सही है। कहेंगे ओमेटिडिया का काम क्या, कहेंगे इमेज रिसीव करो। कितनी सारी, कहेंगे बहुत सारी इमेज रिसीव करो। कितनी सारी, बहुत सारी इमेज। इसको खूब मजा आएगा, अरे इधर अरे उधर। जैसे ही आप चप्पल उठाते तो इसको दिख जाता है इधर से इधर से इधर, अरे भागेगा, तुरंत भाग जाता है, वरना 2 मिनट में आदमी मार, आदमी से पंगा कौन लेगा भाई, है ना। इसका मतलब यानी इसको बोलते हैं मोज़ेक विजन। कैसा विजन, कहेंगे मोज़ेक विजन। कैसा विजन, मोज़ेक विजन। ठीक, मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन होता है, मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन। कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ये रात में ज्यादा कॉमन होता है। कहां, कहेंगे कॉमन ड्यूरिंग नाइट, इसलिए इसको बोलते हैं नक्टोर्नल विजन। नक्टोर्नल विजन या नक्टोर्नल जो भी पढ़िए, नक्टोर्नल विजन। कैसा विजन, कहेंगे नक्टोर्नल विजन। ठीक, क्लियर है। ये आंख के बारे में बताया गया, इनकी आंख कैसी। अब आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो 1-2 सवाल अक्सर पूछे गए हैं 2008 के आसपास सवालों में, 2008-9 में। ठीक, कार्पोरा एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आएगा नहीं, वैसे रिपीट नहीं करते। जो एक बार वो एक्स्ट्रा जो कुछ पूछ लेते हैं उससे तो रिपीट होना नहीं होता। चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, कार्पोरा एलाटा और कार्पोरा कार्डियाका। कार्पोरा एलाटा और कार्पोरा कार्डियाका, कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियाका। एलाटा से सीक्रेट होता है जुवेनाइल हार्मोन जिसका नाम होता है नियोटिनिन।
क्या नाम होता है इसका? नियोटिनिन नाम होता है। क्या नाम है? नियोटिनिन। कौन सा हार्मोन है? जुवेनाइल हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक, सिर्फ ये शब्द याद रखने हैं और बाकी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना है। यानी कार्पोरा एलाटा सेक्रेट जुवेनाइल हार्मोन नियोटिनिन। कार्डियाका क्या करती है? कार्डियाका स्टिमुलेट करती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। किसको? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है मॉल्टिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मॉल्टिंग हार्मोन। और इसको बोलते हैं इग्डिसोन। कौन सा सोन? इग्डिसोन, है ना। सोनभद्र बिल्कुल मत जाइएगा, ये इग्डिसोन है, ठीक है। कौन सा सोन है? इग्डिसोन है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे तो इसको बड़ा मजा आएगा। काकरोच को मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक है ना। कि अरे देखो भैया हमारे बारे में इतना पढ़े, हमको तो पता नहीं है कि हमारे में इतना होता है। काकरोच को क्या पता? इसको क्या पता कि हमारे हेड को ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये काकरोच को थोड़ा पता है हेड ये हमारी आंख 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से बनी है। ये काकरोच को पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। ये केवल मानव अपना दिमाग लगा लगा उल्लू बनाए सबको, है बेमतलब। भाई जब उसको नहीं पता तो हम जान के क्या करें? क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, पढ़ो तो पढ़ो भाई, उसकी जिम्मेदारी है। उसकी आंख कितनी है? 2000 है, 4000 है, 10,000 है, नहीं है, बात है खत्म। लेकिन नहीं, आदमी को परेशान करने का तरीका सबने खुद डाला वैज्ञानिकों ने। परेशान है सब बेचारे, पेपर आने वाला। खैर कोई बात नहीं, तो भैया यही है बातें। यानी कार्पोरा एलाटा से जुवेनाइल हार्मोन नियोटिनिन, कार्पोरा एलाटा से जुवेनाइल हार्मोन नियोटिनिन। और उसका कार्पोरा कार्डियाका क्या करेगी? कहेंगे स्टिमुलेट करती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। प्रोथोरेसिक ग्लैंड मॉल्टिंग हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है इग्डिसोन। पूरी बात क्लियर हो गई? चलिए इस बात को नोट करिए। अब चलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अच्छा इसको पढ़ना भी है ना? हाँ इसको पढ़ लिया जाए ऐसे कैसे। कॉकरोच आर नहीं, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, पेज नंबर 114। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट्स अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by paired longitudinal connectives on the ventral side. 3 ganglia lie in thorax and 6 in abdomen. The nervous system of cockroach is spread throughout the body. The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral यानी belly side, ठीक है ना, part of its body. So now you understand that if the head of cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. आगे बता रहे हैं, in the head region the brain is represented by supraesophageal ganglion which supplies nerves, जिसकी सप्लाई होती है किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। कहां पे बताया जा रहा है? कि एंटीना एंड कंपाउंड आई। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, आईज, उसके बाद मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, एनल सर्काई, ये सब होते हैं। आगे बताया जा रहा है द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। कहां पे? डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। तो इसको बात को लिख लीजिए, ऑन हेड कहेंगे कहां? ऑन डॉर्सल। अच्छा लिखा तो था, अरे हम पगला ही जाते हैं, सरफेस सरफेस नहीं लिखा इसलिए। खैर कोई बात नहीं ओ यार कोई बात नहीं। तो भैया क्या बात हो गई? वही मजा आ गया? नहीं आना भी चाहिए। डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच आई कंसिस्ट अबाउट, लिखा ना 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। अ सिंगल बचन इसका क्या हो जाएगा? ओमेटिडियम। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारी इमेजेस ये रिसीव करता है, ठीक है ना, एक ही ऑब्जेक्ट की। इसको कितना मजा, ओ चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, कितनी सारी चॉकलेट, 2000 चॉकलेट। एक आंख से 2000 चॉकलेट तो दूसरी आंख से 4000 चॉकलेट, इसको तो मजा है। हमारे पास भी ऐसा होता तो भूखा नहीं लगती भाई। एक रोटी देख रहे हैं, पता चले 50 दिख रही है, एक खाए फील हुआ 50 खाए, कितना मजा है? टेंशन है नहीं, यहाँ जबरदस्ती 3 खानी पड़ती है। खा लो वरना जिंदा कैसे रहोगे, मरी जाओगे एक दिन। खैर कोई बात नहीं, इतना आसान नहीं होता। तो आगे बता रहे थे, अब इसको भैया क्या हो कहेंगे, इसको जो ये टाइप का विजन, इसके बारे में बताया जा रहा है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। आगे बता रहे बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हिंस कॉल्ड, इसे क्या बोला जाएगा? नॉकटर्नल विजन। चलिए अब आती है बात किसकी? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होते हैं इनकी बात चलेगी, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस।
तो कॉकरोच कैसे होते हैं? तो डाइसियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब ये कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मेल और फीमेल को पहचानने का तरीका क्या है? तो कहेंगे जो मेल होता है उसमें स्टाइल पाया जाता है, फीमेल में स्टाइल नहीं होता। मेल में 9वें सेगमेंट में, एब्डामन के 9वें सेगमेंट्स में निकला रहता है क्या? स्टाइल। तो 9वें के बच्चे अभी 8वीं पास कर करके आते हैं, 9वीं में आते हैं, तो देखिए फीमेल को देख के क्या करते हैं? स्टाइल मारते हैं। लड़कियों को देख के अक्सर स्टाइल मारते हैं, कहीं बाल ऐसे कट के आएगा तो कटोरा कट, और ये वो मतलब वो सब स्टाइल मारते हैं। तो 9वीं क्लास वाले बच्चे स्टाइल ज्यादा मारते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो कॉकरोचेज आर डाइसियस। कॉकरोचेज कैसे होते हैं? तो कहेंगे डाइसियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो एक पेयर क्या होता है? तो कहेंगे टेस्टिस होता है। एक पेयर टेस्टिस कहां पाया जाता है? तो कहेंगे लैटरल साइड इन 4th to 6th सेगमेंट में। लैटरल साइड अरेंज होगा और 4th से लेके 6वें सेगमेंट में एब्डोमेन के, किसके? एब्डोमेन के 4th से लेके 4थे से 6वें सेगमेंट तक मिलेगा आपको, पूरा फैला हुआ। तो देखिए फिगर भी देखते रहिए साथ में अपनी बुक में, जो 115 पे बनाया गया है। जैसे लग रहा है ना मोतियों की माला सजा के रखी है, और ये कोई जो है फीमेल कॉकरोच उसको जो है तुरंत पहन लेगी। और गजब देखिए, नहीं उसमें एक वास्ट डिफरेंस में छल्ला लगा है, जैसे लोग वो माला वाला पहनते हैं सब, तो उसी में दिखता है, एकदम सेम वही लग रहा है। तो एक पेयर टेस्टिस लैटरल साइड इन 4th to 6th सेगमेंट, ठीक ना। आगे बात करते हैं भैया, पेयर टेस्टिस है तो इसका मतलब हर टेस्टिस से, यानी ईच टेस्टिस से, प्रत्येक टेस्टिस से क्या निकलेगा? कहेंगे वास्ट डिफरेंस निकलेगा। तो वास्ट डिफरेंस निकलता है, यानी कहां से? यानी एक पेयर टेस्टिस से एक पेयर वास्ट डिफरेंस आ गई। और वास्ट डिफरेंस और इधर से आती है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसिकल कहिए, वेसाइकल कहिए, ये और ये जो जाके जहां खुलती है उसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। यानी एक पेयर टेस्टिस से टेस्टिस कहां ओपन होगा? कहेंगे वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस किसको रिसीव करेगा? सेमाइनल वेसिकल को, सेमाइनल वेसाइकल को। और कहां ओपन होगा? कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट में। कहां? इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है कहां? कहेंगे मेल गोनोपोर में, और वेंट्रल साइड टू एनस, यानी वेंट्रल टू एनस। क्लियर बात है? इसका मतलब एक पेयर टेस्टिस लैटरल साइड इन 4th to 6th सेगमेंट, ये बात याद हो गई। वास्ट डिफरेंस इससे निकलेंगे और ये सेमाइनल वेसिकल को रिसीव करेंगे, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल को रिसीव करेंगे। और कहां ओपन होंगे? कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट में। कहां? इजैकुलेटरी डक्ट में। और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से कहां चले जाएंगे? कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट वाली जो ट्यूब डक्ट है, यानी ट्यूब ये कहां ओपन होगी? कहेंगे मेल गोनोपोर में। और मेल गोनोपोर कहां होता है? कहेंगे यहां पे देखिए जो जेनाइटल चैम्बर बना था ना मेल वाले में, याद है आपको? जो जेनाइटल पाउच या चैम्बर बना था, ठीक है ना, जेनाइटल चैम्बर या फिर पाउच, याद आ रहा है कुछ? मॉर्फोलॉजी वाला स्ट्रक्चर आप पढ़िए, उसमें एक जगह आया था मेल में 9वां 10वां टर्गा और 9वां स्टर्नल, है ना, स्टर्नम, 9वां 10वां टर्गा, टर्गा यानी डॉर्सल साइड वाला, स्टर्नम मेंटल साइड वाला, सब आपस में मिल के बनाते थे जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल पाउच, जिसमें होता था एक जगह, इसी को मेल गोनोपोर, गोनापोफाइसिस। चलिए अब आगे हम बात करें, यानी मेल गोनोपोर वेंट्रल टू एनस। अब जो सेमाइनल वेसिकल है या वेसाइकल है, इसका काम क्या है? कहेंगे स्टोर करता है स्पर्म को, स्टोर स्पर्म, यानी सेमाइनल वेसाइकल का काम है स्टोर करना स्पर्म को। स्पर्म को स्टोर करता है भैया, है ना, स्टोर स्पर्म, और उनको ग्लूड टुगेदर, और उनको आपस में मिला के बंडल्स में बना देता है। और इस बंडल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोफोर। क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटोफोर। क्या कहा जाएगा? स्पर्मेटोफोर। यानी स्टोर, स्पर्म को स्टोर करेगा सेमाइनल वेसाइकल, और उसको ग्लूड टुगेदर आपस में मिला देगा और बंडल्स में, और उन बंडल्स को कहा जाएगा स्पर्मेटोफोर। और ये स्पर्मेटोफोर डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन कुछ नहीं, इस पूरे में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये जरूर समझ में आएगा हर बच्चे को, है ना, खासतौर से जो 12th पास आउट है, और जो 11th में वो भी समझदार है भैया। कॉपुलेशन मतलब वही, कपल जब आपस में मिलते हैं तो वो कॉपुलेशन हो जाता है, ठीक ना। हाँ, तो ये डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बता रहे हैं हम एसेसरी ग्लैंड की हम बात करें इसमें, तो एक को कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे हैं। फिलहाल मशरूम शेप्ड ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड, कहां पाए जाते हैं? कहेंगे 6वें सेगमेंट में, 6वें 7वें, ये सब एब्डोमेन में पाए जाते हैं 6वें से 7वें सेगमेंट में, ठीक। मशरूम शेप्ड ग्लैंड, जिसको हम बोलेंगे यूट्रिकुलर ग्लैंड, मशरूम शेप यूट्रिकुलर, मशरूम शेप यूट्रिकुलर ग्लैंड, मशरूम शेप ग्लैंड यूट्रिकुलर ग्लैंड, 6वें 7वें सेगमेंट में, 6वें 7वें सेगमेंट में। एक होती है फैलिक ग्लैंड, जिसको हम बोलेंगे कांगोपेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? कांगोपेट ग्लैंड, 6वें सेगमेंट में,
तो ये दो एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड इज सिंपली मशरूम शेप को मशरूम ग्लैंड कह दिया जाता है या फैलिक ग्लैंड कहा जाता है। ठीक, यूट्रिकुलर ग्लैंड इन 6 और 6 सेगमेंट में और 6वें सेगमेंट में, और फैलिक वाली 6वें सेगमेंट में, ये 6वें 7वें। क्लियर है बातें? तो इसको आप अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। और फिगर में देखिए बनाया गया, अभी हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, अभी वो बचा है। देखिए फिगर में आइए 115 पर, कहां है? देखिए लिखा है टेस्टिस, ठीक उसी के नीचे लिखा है फैलिक ग्लैंड, उसका दिया स्मॉल ट्यूबुल्स, लॉन्ग ट्यूबुल्स, उसका सेमाइनल वेसिकल। ठीक, समझ में आ रही बात? और ये फिगर जो है अगर 3 डायमेंशनल बनाया जाए तो ज्यादा क्लियर दिखता है, लेकिन यहां पर जो दे रखा, फिर देखिए वास्ट डिफरेंस दोनों आके ओपन होती है एजैकुलेटरी डक्ट में, और सेमाइनल वेसिकल भी उसी में जाके खुल रही है एजैकुलेटरी डक्ट में। अब जो कुछ बचता है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, क्लियर है बातें? तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जो इंडिकेट किया गया उसको याद रखिए। और जो स्मॉल ट्यूबुल्स और लॉन्ग ट्यूबुल्स लिखा गया है, ये किसका हो सकता है? मशरूम शेप ग्लैंड का। ठीक, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? फैलिक ग्लैंड। तो मशरूम शेप ग्लैंड्स होती है यूट्रिकुलर ग्लैंड इन 6th 7th सेगमेंट, जबकि फैलिक ग्लैंड जिसको हम कांगो पेट ग्लैंड कहते हैं वो 6th सेगमेंट में। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार यानी एक पेयर टेस्टेड लेटरल साइड ऑन 4th to 6, याद रखना है इसमें 4th to 6, जबकि ओवरी में याद रखेंगे 2 to 6, इसमें 4थे से 6वें सेगमेंट तक एब्डोमेन में। ठीक, टेस्टिस से क्या निकलेगा? कहेंगे वास्ट डिफरेंस निकलेगा। वास्ट डिफरेंस और किसको रिसीव करेगा? कहेंगे सेमाइनल वेसिकल के थ्रू एजैकुलेटरी डक्ट में जाके ओपन हो जाता है। सेमाइनल वेसिकल का काम क्या क्या? कहेंगे स्टोर करना स्पर्म को और उनको आपस में मिलाकर एक बंडल्स बना देना। उन बंडल्स को आपस में मिलाकर कई सारे बंडल्स होंगे, याद रखिएगा, एक बंडल नहीं, कई सारे बंडल्स, स्पर्मेटोफोर्स, याद रखिएगा ये कई सारे बंडल्स होते हैं। बंडल्स में इनको बनाना, बंडल्स उसके बाद यानी स्पर्म के बंडल मिलनी, ठीक है, यानी स्पर्म के बंडल्स बनेंगे, स्पर्मेटोफोर्स कहा जाएगा, डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। उसके बाद बात आ रही है कि यानी एसेसरी ग्लैंड की। ठीक, एसेसरी ग्लैंड में हम, अच्छा यहाँ एजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है कहां? मेल गोनोपोर में। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड मशरूम शेप ग्लैंड जिसको यूट्रिकुलर ग्लैंड बोला जाएगा 6वें 7वें सेगमेंट में, और उसके बाद फैलिक ग्लैंड जिसको कांगोपेट ग्लैंड कहेंगे 6th सेगमेंट। याद रहेगी बातें? चलिए अब इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको नोट करिए। चलिए इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करें, जो बाहरी जो संरचना है ना, इनकी अगर हम बात करें तो कहा जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कहेंगे मेल गोनेपोफाइसिस। किससे? मेल गोनेपोफाइसिस, यानी फीमेल। ओपनिंग पूरी उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, बाहर की तरफ वाला मेल गोनेपोफाइसिस, या इसी को बोलेंगे फेलोमियर। क्या बोलेंगे? फेलोमियर। कौन सा मियर? फेलोमियर। बहुत बढ़िया। काइटिनस होता है, एसिमेट्रिकल होता है। काइटिन का बना होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सराउंड करते हैं किसको? यानी स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, यानी मेल गोनोपोर के चारों तरफ पाए जाने वाले स्ट्रक्चर। ठीक है ना, या यूं कह लीजिए मेल गोनोपोर को सराउंड करने वाले स्ट्रक्चर। दोनों बातें ठीक हैं। मेल गोनेपोफाइसिस यानी फेलोमियर, स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। अब जो फेलोमियर है ये इसमें 3 भाग बताई गई है कि एक राइट, 3 बातें इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, और उसके बाद वेंट्रल फेलोमियर। राइट, लेफ्ट और वेंट्रल, राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। जो लेफ्ट वाला फेलोमियर है इसमें होता प्रोसेस, है ना, क्या होता है? प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं टिटिलेटर और सीडोपेनिस। तो आपसे पूछा जाए, बताइए टिटिलेटर और सीडोपोनिस, सीडोपेनिस, पोनिस नहीं, पेनिस होता है ना, तो है कि नहीं? सीडो, अच्छा सही में पेनिस नहीं होता है, सीडो लिखा हुआ है, यानी झूठा झूठा पेनिस, इसकी बात चल रही। तो मेल गोनेपोफाइसिस यानी फेलोमियर काइटिनियस एसिमेट्रिकल होता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यानी उसके बाद बता रहे स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। फेलोमियर 3 टाइप के, राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। राइट लेफ्ट यानी लेफ्ट राइट वेंट्रल। लेफ्ट वाले में क्या होगा? कहेंगे इसमें प्रोसेस होती हैं टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस। टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस, याद रहेगी बातें? एकदम याद रहेंगी, स्यूडोपेनिस। ठीक है भैया, क्लियर है? ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आपसे पूछा जाएगा इन्हीं में से कुछ एक आध बता दीजिएगा, मन हो तो बताइएगा, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। ठीक है ना, तो यानी मेल गोनेपोफाइसिस फेलोमियर काइटिनियस एसिमेट्रिकल सराउंडिंग, ये स्ट्रक्चर है जो सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, एकदम याद है आपको। राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर में क्या होगा? कहेंगे प्रोसेस होगी टिटिलेटर और स्यूडोपेनिस। अब बात करते हैं फीमेल की, है ना, हाँ, किसकी? फीमेल की। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया जा रहा है कि टू लार्ज ओवरी है ना, टू लार्ज ओवरीज इसको बोला जा रहा है, टू लार्ज ओवरीज। और कहां कहेंगे भैया, 2 से लेके 6वें सेगमेंट में, यानी 2 to 6th सेगमेंट, 2 to 6th सेगमेंट, ठीक है ना। और एब्डोमेन में होंगे लैटरली अरेंज होंगे, ये बात यानी लैटरल साइड में पाई जाएंगी एब्डोमेन में, ठीक है ना। एब्डोमेन में लैटरल साइड में पाई जाएंगी टू लार्ज ओवरी 2 to 6th सेगमेंट में। चलिए, ईच ओवरी फार्म्ड बाई, यानी प्रत्येक ओवरी कैसे बनती है, कहेंगे फार्म्ड बाई अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। किसकी? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, ठीक ना, ट्यूब्यूल्स की बनी होती है भैया, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, ठीक, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। इसको बोला जाएगा ओवेरियोल्स। क्या बोला जाएगा? ओवेरियोल्स, इसी को कहते हैं ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स में क्या होगा, कहेंगे कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। क्लियर है बातें, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक ओवा डेवलप करता हुआ उसमें रहेगा। यानी टू लार्ज ओवरी होगी, यानी पेयर्ड ओवरी है, सीधी सी बात है, टू लार्ज ओवरी है, 2 to 6 सेगमेंट एब्डोमेन में, ठीक, लैटरली अरेंज होंगे। आगे बताया जा रहा है ईच ओवरी फॉर्म्ड बाय 8, किससे? ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से। अगर आगे बताया जा रहा है इसी को क्या कहेंगे, कहेंगे ओवेरियोल्स कह लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? ओवेरियोल्स, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। चलिए, अब देखिए जितनी ओवेरियोल्स यानी ओवेरियोल्स कह लीजिए, ओवरी कह लीजिए, इससे क्या निकलेगा? ओविडक्ट। और सारी ओविडक्ट मिलके क्या बनाएंगे? कॉमन ओविडक्ट, जिसको हम बोलेंगे वेजाइना। यानी यहाँ पे ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन, कहां पे? अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट। इस ओविडक्ट को क्या कहा जाएगा? यानी कॉमन ओविडक्ट। कौन सी? कॉमन ओविडक्ट। इसी को कहेंगे वेजाइना, इसको क्या बोलते हैं? वेजाइना। ओपन इनटू कहेंगे जेनाइटल चैम्बर में, कहां ओपन होती है? कहेंगे जेनाइटल चैम्बर। क्लियर है बात? एकदम सिंपल सिंपल लिखते हैं एनसीईआरटी वाले, कठिन तो लिखने ही, एनसीईआरटी कठिन कभी लिख ही नहीं सकती, वो जानती है बच्चों को पढ़ना है ना। हाँ, जो ये है कि बड़े लोग हैं जो पुराने जमाने के पढ़े, उनको थोड़ा टफ लगती है, टीचरों को कठिन लगेगी, बच्चों को आसान, क्योंकि बच्चों के लिए लिखी गई है, ठीक है ना। तो हम लोग बच्चे हैं, इसलिए हम लोग को आसान आसान लगता है। तो आगे बताया जा रहा है ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ठीक, जिसे हम बोलेंगे वेजाइना, यानी कॉमन ओविडक्ट वेजाइना, ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। चलिए, अब बताया जा रहा है, ठीक उसी के नीचे एक लाइन लिखी है कि वन पेयर स्पर्मेथिका। देखिए, शब्द स्पर्मेथिका अगर बोला जाए तो कहेंगे भैया फीमेल में मिलेगा, है ना। अर्थवाम में ये सब बातें ज्यादा क्लियर थी, अर्थवाम अपने सिलेबस में है, नहीं तो कोई बातें नहीं। अगर स्पर्मेटोफोर बोला जाए तो कहेंगे मेल में मिलेगा। कहां मिलेगा? मेल में। अब कहां पे? कहीं सेमाइनल वेसिकल में स्टोर करता था, वही तो कहा ग्लूड टुगेदर इनटू बंडल्स, और उस बंडल्स को बोलेंगे स्पर्मेटोफोर्स और डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यानी इसका मतलब वन पेयर क्या मिलेगा? स्पर्मेथिका। अगर स्पर्मेथिका बोला जाए कहेंगे फीमेल में, और ये भी कहां ओपन होता है? कहेंगे भैया 6वें सेगमेंट में मिलता है, और ये ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। ये भी कहां खुलता है जाके? इसकी भी ओपनिंग कहां होती है? कहेंगे जेनाइटल चैम्बर में। यानी वन पेयर स्पर्मेथिका, वन पेयर स्पर्मेथिका, वन पेयर स्पर्मेथिका। ये इनका काम क्या है? कहेंगे स्टोर करना स्पर्म को, है ना। आफ्टर कॉपुलेशन के बाद जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्पर्मेटोफोर को स्टोर करने का काम है स्पर्मेथिका का। तो स्पर्मेथिका का काम क्या है? स्टोर करना स्पर्मेटोफोर को, ठीक। चलिए, अब एक्सेसरी ग्लैंड की हम बात करें तो एक ग्लैंड का नाम दिया हुआ है सिर्फ, और भी शायद दिया नहीं है एनसीईआरटी में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बार आया था, वो भी दिया तो है, कोलैटरल ग्लैंड। एक ग्लैंड का नाम दिया है एक्सेसरी ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड और ब्रांच है। कैसी? पेयर्ड एंड ब्रांच्ड, पेयर्ड एंड ब्रांच्ड। क्लियर है बात? चलिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम बताया जा रहा है, गोनोपोफाइसिस बोला जाएगा, इनको भी क्या बोला जाएगा? गोनोपोफाइसिस। हैव, इसमें होगा ओविपोजिटर प्रोसेस। क्या होगा? ओविपोजिटर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? ओविपोजिटर प्रोसेस। याद रहेगी बातें? ओविपोजिटर प्रोसेस। क्लियर हो गया इतना? यानी फिर से देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टू लार्ज ओवरी, 2 to 6 सेगमेंट एब्डोमिनल और लैटरली अरेंज होंगे। ईच ओवरी इज फाउंड बाय अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ऐसे को बोलेंगे ओवेरियोल्स कंटेनिंग, ओवेरियोल्स नाम देंगे, ओवेरियोल्स कंटेन करता भैया डेवलपिंग ओवा, अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि जितने भी ओविडक्ट हैं, यानी वो इससे 8 वाली से, और यानी ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, इससे निकली वाली ओविडक्ट, फिर उसके बाद दोनों एक बनाएंगे का ओविडक्ट,
यानी एक जो इधर की तरफ वाला होगा इस ओवरी से और इस ओवरी से निकलेगा इधर की तरफ, तो ये देखिए ओविडक्ट हो जाएंगी और ये जाके ओपन होंगी किसमें, एक कॉमन ओविडक्ट इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये। और ये कहां ओपन होता है, कहेंगे इसी तरीके से। और यहां देखिए बनाया गया है इसमें, ये इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर। तो ये ओविडक्ट छोटी छोटी वाली है, मान लीजिए ये, और ये वाली है जो बताया जा रहा है कि ओवरी से निकल रही, ये दोनों क्या मिलके क्या बना लेंगे, कॉमन ओविडक्ट। ये हम नहीं बता रहे, ये एनसीईआरटी वाले बनाए हैं भैया, है ना। अच्छा, इनका जो देखिए स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है कि वो जो आता है नहीं मकोए, पता नहीं और क्या बोलते हैं उसको, रस्पबेरी, नहीं रस्पबेरी अलग होती है, शायद कुछ ऐसे ही बोलते थे, नाम नहीं याद आ रहा, ठेले पे बिकती है तो कुछ इसी तरह पीला पीला स्ट्रक्चर इनका भी था। तो वही बात है, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट यानी वेजाइना ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, वन पेयर स्पर्मेटिका छठवें सेगमेंट में ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। अब एसेसरी ग्लैंड कोलैटरल ग्लैंड होती है जो कि पेयर्ड एंड ब्रांच, दिख भी रहा पेयर्ड एंड ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल जेनिटेलियम बता जा रहा, गोनापोफाइसिस हैव ओविपोजिटर प्रोसेस। अब आती है बात फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की, तो हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इसको नोट करिए। चलिए अब आती है बात फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के कॉपुलेशन होगा, यानी उसके बाद उसमें क्या होगा, कहेंगे स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर इन मेल फीमेल जेनाइटल पोर, यानी जेनाइटल चैम्बर में, ठीक। ये बातें आपको याद हो गई। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू किससे, स्पर्मेटोफोर, ऐसे मान लो स्किल में था, यहीं से डिस्चार्ज होगा, फीमेल जेनाइटल चैम्बर में पहुंच जाएगा। अब फीमेल जेनाइटल चैम्बर में पहुंच जाएगा, वहां क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, वहां क्या होगा, क्योंकि उधर से आएगा ओवा, ओवा और स्पर्म मिलेंगे तो क्या होगा, कहेंगे फर्टिलाइजेशन होगा। सिंपल सी बात, सिंगल इसी को बुलाया जाता था, और बहुत सारी बातें इसी को बताई गई थी, है ना, सेल फ्यूजन, है ना, सारी बातें। यानी स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर इन फीमेल जेनाइटल चैम्बर, ठीक। और उसके बाद क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइज्ड एग्स जो होंगे आर इनकेस्ड, बंद कर दिए जाते हैं, है ना, इनकेस, जैसे चूड़ी केस होता है, चूड़ी केस, अरे 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 चूड़ी केस, है ना, इन कैप्सूल, इसी तरह से एग्स को केस में चढ़ा दिया जाएगा, तो इनकेस्ड बताया गया इसको। इसको क्या बोल देंगे, ऊथिका। क्लियर बात है, यानी इस फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल, जिसको हम ऊथिका बोलते हैं। इनका जो कलर होता है वो कहते हैं रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। साइज इनकी जो होती है 3/8 इंचेज, ये डबल लाइन है इंच, इसका मतलब होता है इंच, 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे पढ़ते हैं, लगभग 8 mm, यानी 3 इंच का 8वां भाग, ठीक है ना, इस तरह से याद रहेगा बात, ठीक है, 8 mm आएगा। यानी स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, स्पर्मेटोफोर के थ्रू ट्रांसफर होता है, इन कहां पे, कहेंगे फीमेल जेनाइटल चैम्बर में। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइज एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊथिका, क्या बोलेंगे, ऊथिका। कैसा होता है इनका कलर, कहेंगे रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, 3/8 इंचेज, 3/8 इंच बोलिए। ऊथिका ड्रॉप्ड या ग्लूड टू सुटेबल सरफेस, कहां पर, ये जो ऊथिका बना इसको कहां ड्रॉप किया जाएगा, कहेंगे एक सुटेबल सरफेस पे, या ग्लूड टू सुटेबल सरफेस। और कौन सी सरफेस होगी, जैसे क्रैक्स या फिर सर्विस, दरारें, है ना, क्रैक्स कह लीजिए या दरारें कह लीजिए, जहां दरारें बनी रहती है, ठीक है ना, ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो, ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा हो, ठीक। क्लियर है बात, अच्छा ये तो इसका है ना, हाँ वही तो, हमें लगा इसके नीचे कहां आ गए, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बातें। यानी ऊथिका को कहां ड्रॉप किया जाएगा, कहेंगे सुटेबल सरफेस पे। और सुटेबल सरफेस कौन सी हो सकती है, कहेंगे क्रैक या फिर सर्विस, इसको बोलते हैं क्रैक्स, दरारों में या सर्विक्स, दरारों में, खांचों में, ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहां पर क्या ज्यादा हो, कहेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, है ना। ह्यूमिडिटी का मतलब, यानी ह्यूमिडिटी का मतलब वाष्प वाली घनत्व ज्यादा हो, बात को समझिए, जिसमें वाष्प ज्यादा हो, वाष्प समझते ना, वाष्पन, वाष्प वाला, वाष्प, हिंदी वाले तो समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले समझे में वाष्प की क्या बात कर रहे हैं। अरे जब गर्मी बरसात के दिनों में उमस होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी एयर में जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहीं पर इसको छोड़ दिया जाएगा। ऑन एन एवरेज
एक औसत के अनुसार इसको बताया जा रहा है कि एक फीमेल कितनी 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती, कितनी 9 से 10, कितना 9 से 10 ऊथिका। ऑन एन एवरेज अ फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, ईच कंटेन 14 to 16 एग्स, 14 to 16 एग। ये एग कैसे होंगे, कहेंगे सब फर्टिलाइज्ड होते हैं। क्लियर बात है, यानी ऑन एन एवरेज अ फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका, 9 to 10 ऊथिका, ईच कंटेन 14 to कहेंगे 16 एग्स, जो कि एग्स कैसे होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे। आगे बताया जा रहा है इनका डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट होता है पाउरोमेटाबोलस होता है, मतलब डेवलपमेंट फ्रॉम निम्फल स्टेज, मतलब ये कि यानी इस बचपन से ही जैसे एक से जैसे ही इनका जो है जायगोट से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ तो वो हमेशा से एडल्ट की तरह ही दिखेंगे, इसको बोला जाता है निम्फल स्टेज। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट कैसा कहेंगे, पाउरोमेटाबोलस। कौन सा मेटाबोलस, पाउरोमेटाबोलस, है ना, मेटाबॉलिज्म मत समझिएगा, इसका मतलब पाउरोमेटाबोलस मतलब इनका जो डेवलपमेंट एडल्ट लाइक ही होता है, जैसे लगेगा ये बचपन से ही जवानी में, मतलब जवान हमेशा दिखते हैं, ऐसा मान के चलिए। ठीक है ना, हालांकि उसका मीनिंग वो नहीं है, ये तो मजाक की बात थी। खैर, डेवलपमेंट पाउरोमेटाबोलस, ठीक है ना, पाउरोमेटाबोलस होगा यानी डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। निम्फ मतलब क्या कहेंगे, निम्फ वेरी मच लाइक, है ना, किसकी तरह, एडल्ट की तरह। निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट की तरह, निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट की तरह दिखते हैं। ग्रो बाई कैसे, माउल्टिंग के थ्रू। 13 टाइम माउल्टिंग होगी, कितनी टाइम, 13 बार, 13 टाइम्स माउल्टिंग के बाद ये कहां पहुंच जाते हैं, एडल्ट में। कहां पहुंच जाते हैं, एडल्ट में। यानी निम्फ पूछा जाएगा निम्फल स्टेज होती है, लार्वल कहेंगे निम्फल स्टेज, इसमें लार्वल स्टेज, निम्फा प्यूपा, इसी में ना जो बटरफ्लाई की साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, वो वही बात हो रही है, लार्वा, लार्वा से निम्फा, तो इसमें निम्फल स्टेज की बात चल रही है। ठीक है ना, तो निम्फल स्टेज, तो इसमें लार्वा, लार्वल, देखिए लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट को हम नहीं बोलेंगे पाउरोमेटाबोलस, निम्फल स्टेज के डेवलपमेंट को बोलेंगे पाउरोमेटाबोलस। क्या बोलेंगे, पाउरोमेटाबोलस। चलिए, निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। अब उसके बाद ग्रो बाई माउल्टिंग, जो कि 13 टाइम्स होती है, टू रिच एडल्ट, टू रिच एडल्ट, एडल्ट में 13 बार माउल्टिंग के बाद एडल्ट में पहुंच जाते हैं। आगे बताया जा रहा है नेक्स्ट टू लास्ट निम्फा, यानी जो सबसे आखिरी बार माउल्टिंग हो रही है, ठीक उससे पहले वाला निम्फा, यानी 12वां निम्फा, ऐसे बोल लीजिए, क्योंकि 12वें के बाद जैसे 12वां निम्फा है उसमें 13 बाद यानी 13वीं माउल्टिंग होगी, 12वें निम्फा में 13वीं माउल्टिंग होगी और क्या हो जाएगा, वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, यानी लिखा है नेक्स्ट टू लास्ट निम्फा, लास्ट से ठीक पहले वाला निम्फा में पाया जाएगा विंग पैड्स। क्या मिलेगा इसमें, विंग पैड्स मिलेगा। अब केवल और केवल एडल्ट ही होंगे जिनमें की विंग्स होगा, जिनमें की क्या होगा, विंग्स होगा। पंख किसमें होते हैं, कहेंगे एडल्ट वाले में, और उससे ठीक पहले वाले में क्या था, कहेंगे विंग पैड्स था। ठीक है ना, तो पहचानने का यही एक तरीका होता है। ठीक, यानी नेक्स्ट टू लास्ट निम्फा हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट हैज विंग्स। चलिए, तो यहां तक इन बातों को नोट कर लीजिए, ये फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात। अब आगे एनसीईआरटी से रीड करते हैं, फिर सवालों पे चलते हैं। चलिए, अब बात आती है बुक में क्या दे रखा है। कॉकरोचेस आर डाइसियस एंड बोथ सेक्सेस have well developed reproductive organs. Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segment. From each testis arises a thin vas deferens, which open into ejaculatory duct through seminal vesicle. A characteristic mushroom shaped, है ना। अच्छा, आगे बढ़ गए लोग। चलिए, a characteristic mushroom shaped gland is present in 6th 7th abdominal segment which functions as an accessory reproductive gland, जिसका फंक्शन क्या है, एसेसरी ग्लैंड की तरह, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी एसेसरी ग्लैंड, इसीलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड। आगे बताया जा रहा है क्या, आप द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस या फेलोमियर, जो कि काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। आगे बताया जा रहा है स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। फिर बताया जा रहा है कि विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब आगे बात किसकी, कहेंगे फीमेल वाले की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 लार्ज ओवरी लाइंग लेटरली इन 2nd to 6th सेगमेंट। कहां पे, एब्डोमिनल वाले में, यानी एब्डोमिनल सेगमेंट।
Each ovary is formed by a group of 8 ovarian tubules या ovarioles containing a chain of developing ova. Oviducts of each ovary unite into a single, लिखा है ना, median oviduct also called vagina, which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in 6 segment which opens into the genital chamber. Sperm are transferred through spermatophores. Their fertilized eggs are encased in, किसमें बंद कर दिया जाएगा, कहेंगे कैप्सूल में. इसका नाम क्या होगा, ऊथिका. ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3/8 mm 3/8 इंच या फिर 8 mm लॉन्ग होता है. दे आर ड्रॉप्ड या फिर ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक या फिर सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स. जाहिर सी बात है, भोजन नहीं रहेगा तो वहां क्या करेगा, ये कुछ नहीं काम आएगा. ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स. द डेवलपमेंट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए पेरिप्लानेटा अमेरिकाना कॉकरोच की बात कर रहे हैं. द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना पाउरोमेटाबोलस होता है. मीनिंग क्या आप इसकी बता रहे हैं, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज. द निम्फ्स लुक वेरी मच लाइक एडल्ट्स. द निम्फ grow by molting about 13 times to reach the adult form. The next to last nymphal stage has wing pads, but only adult cockroaches have wings. Many species of cockroaches are wild and are of no known economic importance yet. इनका कोई economic importance cockroaches का नहीं है, ठीक है. A few species thrive in and around human habitat या ह्यूमन हैबिटेट. दे आर, हमारे में सब कट गया इसीलिए समझ में नहीं आ रहा. दे आर पेस्ट्स, ये पेस्ट होते हैं, पेस्ट लिखा होगा. बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा. यानी फूड को क्या करते हैं, जो फूड होता है ना, फूड मटेरियल को कंटामिनेट करते हैं. किसके थ्रू, कहेंगे स्मेली एक्सक्रीटा के थ्रू. दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल. ये 2-3 लाइन आगे पीछे कट के लिखी गई है. चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा, अपनी किताब में देखिएगा समझ में आ जाएगा. अब हम बात करते हैं कॉकरोच पे सवाल, ठीक है ना. कॉकरोच पे सवाल उठाया जाए, आ जाइए. कहां दिया है, दिया भी है कि नहीं. कॉकरोच पहला सवाल इसमें दे रखा है 2020 का. एमटीजी है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, जो कि हमने शुरुआत से ही बोल रखा है और इसी को लगाना है. अगर हमारा लेक्चर आप देख रहे हैं तो इसी को लगाइए, और इसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा. इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, सवाल है पहला, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज. बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया इसको हेड रीजन में स्मॉल अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है. बाकी सब कहां होता है, कहेंगे एब्डोमेन में, है ना, ठीक है ना. मतलब वही पूरी बॉडी में. तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ इट्स बॉडी. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ. सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ. तो फायरिंग्स के बाद है ओसोफेगस, ठीक है. ओसोफेगस के बाद आएगा क्रॉप, ये भी सही है. गिजर्ड के बाद इलियम, कोलन और रेक्टम. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्रॉप के बाद गिजर्ड आता है, बी वाला हो जाएगा, 61 का बी हो जाएगा, है ना. ऑप्शन आप देख लीजिए, 61 का बी हो जाएगा, ठीक है. आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच. यानी मेल को फीमेल से अलग करने वाले मेल में क्या चीज होती है भैया, जो एनल स्टाइल को ही काउडल स्टाइल भी बोलते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ काउडल स्टाइल. अ मेल कॉकरोच, सॉरी, इन क्वेश्चन नंबर 63, इन मेल कॉकरोचेज स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, सेमाइनल वेसाइकल में. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लानेटा अमेरिकाना. पेरिप्लानेटा अमेरिकाना में क्या नहीं पाया जाता. एक्सोस्केलेटन कंपोज ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, सही है. साइजोसिलोम, इसको नोट कर लीजिए, कॉकरोच की जो बॉडी है इंसेक्ट्स की, वो सब साइजोसिलोम होती है.
इंटरमीडिएट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो क्लीवेज नहीं होता, क्लीवेज कार्डेट्स में शुरू हुआ था और उसमें भी फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स और रेप्टाइल में यहाँ पे क्लीवेज होता है। ठीक है ना, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी। तो इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको तीनों ऑप्शन तो सही मिल जाएंगे आपको, तो 2016 में पूछा गया था। ठीक, अगला सवाल है द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे यूरिक एसिड होना चाहिए, यूरिक एसिड में अगर सोडियम या पोटेशियम मिला जाए तो क्या बोला जाएगा उसको, पोटेशियम यूरेट या फिर सोडियम यूरेट। तो यहाँ पे पोटेशियम यूरेट कहा गया। ठीक है ना, यूरिक एसिड में यूरेट शब्द आ रहा है या नहीं, यूरेट उन्हीं का। देखिए यूरिक एसिड का आयनिक फॉर्म हो जाता है यूरेट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट, आयनिक फॉर्म इसका H2 हटा दिया जाए, SO4 - 2 लगा तो सल्फेट। तो यहाँ पर क्या, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया पोटेशियम यूरेट। ठीक, द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ द कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंड बाई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, है ना, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन इसी को नाम दिया गया था, आपको याद हो तो। ठीक है ना, किसकी बनी होती है ये जो स्टर्ना और टर्गा और प्लूरा, ये सब क्या होते हैं, कहेंगे ये सब काइटिनियस प्लेट होती है। ठीक है ना, चलिए टर्गा डॉर्सली, स्टर्ना कहेंगे कहां, वेंट्रली। ठीक, विच एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ ए कॉकरोच निम्फा, यानी कॉकरोच निम्फ, अच्छा निम्फा निम्फ, चलिए कोई बात नहीं भैया। लास्ट माउल्ट वाले कॉकरोच में क्या होगा, जिसमें लास्ट वाली हो रही है माउल्टिंग, उनमें क्या होगा, विंग पैड्स होंगे। तो इसमें विंग पैड्स वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, लेबियम डेवलप्स, मैंडिबल्स बिकम हार्डर, एनल सर्काई डेवलप। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं आपको लगेगा, बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डेवलपमेंट हमें विंग्स के आधार पर माना जाएगा। 67 का ए ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस। मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया। यूरिया में कहा, यूरिक एसिड में, इसलिए कहा जाता था यूरिकोटेलिक होते हैं। मेल बियर शॉर्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, सही है। ठीक, नर्वस सिस्टम कंपेराइजेस ऑफ डॉर्सल नर्व कार्ड एंड 10 पेयर ऑफ गैंग्लिया, गलत है, 9 पेयर ऑफ गैंग्लिया। देखिए पेयर ऑफ गैंग्लिया आया ना, 9 पेयर गैंग्लिया और एक ब्रेन रिप्रेजेंट बाय सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन, इस तरीके से याद करना था। द फोर विंग आर टेगमिना यूज्ड इन फ्लाइट, गलत है, वो ढकता है। ठीक है ना, किसको कहेंगे, हाइंड विंग को। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ ऑफ फॉलोड बाय ऑक्सीजन और एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एडल्ट मेल पेरिपेलानाटा अमेरिकाना एज इट एंटर्स द एनिमल बॉडी। स्पार्कल्स इन मेटाथोरेक्स, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूज टू। देखिए अब आपको ये याद तो नहीं रहेगा सीक्वेंस, और सीक्वेंस कहीं एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो आपको मालूम है ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स, और उसमें बोला गया है कि जो इनका डिफ्यूजन होता है वो ट्रैक्यूल्स पे होता है, यानी ट्रैकिया से होते हुए कहां जाएंगे, ट्रैक्यूल्स में, उसका डिफ्यूजन वहीं। तो जो ये वाली चीजें मिलेंगी वहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब सारा ऑप्शन मिलाइए, पहला वाला क्या लिखा है उसको पहले छोड़ दीजिए, नहीं मालूम तो सारे में देखिए लिखा है कि माउथ ब्रोंकियल ट्यूब वगैरह इसमें होता नहीं, बात ही खत्म। स्पार्कल इन प्रोथोरस, ट्रैक्यूल्स गलत हो जाएगा। ट्रैक्यूल्स के बाद ट्रैकिया में कहा जाएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, और वहीं होगा डिफ्यूजन। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, पहला सही मिल जाएगा स्पार्कल इन मेटाथोरेक्स। उसके बाद स्पार्कल से कहां जाएगा, स्पार्कल के बाद कहां जाएगा, स्पार्कल लिखा ना, स्पार्कल के बाद कहां जाएगा, कहेंगे उसमें ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स में, और वहीं क्या होगा, डिफ्यूजन, और डिफ्यूज होकर कहां जाएगा, सेल में। तो ये प्रोसेस है इनका, और मतलब वो क्या होता है, ऑर्डर हो जाएगा इनका ऑक्सीजन के जाने का। ठीक है ना, इनकी बॉडी में। क्लियर है बात, बहुत आराम से चारों ऑप्शन पढ़ने पे केवल एक आध दो बातें याद रहती है, तब भी आ जाता है आंसर। अगला सवाल है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरिपेलानाटा अमेरिकाना, यानी कॉकरोच की बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, भैया गलत है, वेंट्रली होता है इनका नर्वस सिस्टम, वेंट्रली, हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सली, ह्यूमंस का। ठीक है ना, मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ठीक है ये सही है, मेल बियर करता है।
देयर आर 16 वेरी लॉन्ग, भैया 16 कहां, 100 से 150 मेलपिगियन ट्यूबुल्स येलो कलर होती हैं जो कि मिड गट जिसे मेजेंट्रॉन कहा जाता था और हाइंड गट के ज्वाइंट पर पाई जाती हैं, थिन फिलामेंटस होती हैं। इनका काम क्या है, कहेंगे रिसीव करना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को और कन्वर्ट कर देना यूरिक एसिड में, इसीलिए कहा जाता था यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट के साथ साथ ग्राइंडिंग होती है कहां, कहेंगे गिजर्ड में, जो काइटिनियस 6 प्लेट पाई जाती थी वहां पे। और क्रॉप होता है स्टोर करता है फूड को, बोरी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मींस होता है बोरी, बोरा, ठीक है ना, बोरी नुमा स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following happens in the common cockroach? Malpighian tubules are excretory organ projecting out from the colon. गलत है, कोलन की बातें नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे हाइंड गट यानी इलियम के पास, और जो वो वाली लाइन आ रही है ना, मेसेंट्रॉन कह लीजिए, उसमें कुछ नाम तो नहीं दिया है ना, स्टमक का लास्ट वाला पार्ट उसका, वो नाम नहीं दिया वहां पे। ऑक्सीजन, ये तो पहला वाला क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, पहला तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इसमें कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इनमें क्या होगा, थ्रू डिफ्यूजन होगा, ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रोजनस जो उनका प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनका नाम है यूरिक एसिड। द फूड इज ग्राउंड बाई, ग्राउंड या ग्राइंड शब्द होना चाहिए। द फूड इज ग्राइंड बाई मैंडिबल्स एंड गिजर्ड, सही है, क्योंकि मैंडिबल्स में ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन्स पाए जाते हैं, काटने और पीसने वाले रीजन, ठीक। तो ये रहा काकरोच के कुछ सवाल जो कि एनसीईआरटी से हैं, बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन हूबहू, और थोड़ा सा आप इतना रट लेंगे, अगर समझ लेंगे सारी कहानी ने, तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर घुमाया वो ऑप्शन पढ़ते समझ में आ जाता है। अब आती है बात किसके, एनिमल टिश्यू के सवालों को लगाने की। एनिमल टिश्यू में क्यूबार्डल एपिथेलियम, भैया क्यूबार्डल एपिथेलियम कहां पाया जाता था, विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोपिलाई, भैया पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स याद है आपको, क्यूबार्डल एपिथेलियम होता था वहां पे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम माइक्रोबिलाई दिखता था, ठीक है। तो पीसीटी का मतलब हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड ऑफ, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल हो जाएगी ना ये, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम कहां पाई जाती थी, तो आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में, जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, और एल्वेलाई ऑफ एयर, मतलब एयर सैक, एल्वेलाई, समझ रहे हैं, एल्वेलाई को क्या बोला गया था वहां पे, एयर सैक बोला गया था, तो वहां पे पाई जाती हैं। अगला सवाल है, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू रिमूव, नहीं, रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, तो भैया उसमें फैलोपियन ट्यूब्स और ब्रांकियोल्स में, तो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रांकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। टाइट जंक्शन, एथेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, सिनेप्टिक जंक्शन। सिनेप्टिक जंक्शन देखिए केमिकल ट्रांसमिशन होता है इसमें, और बाकी सारे जंक्शन आपको पता, टाइट जंक्शन बिल्कुल बिल्कुल फ्लूइड का लीकेज भी ना हो पाए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा स्टेब्लिश अ बैरियर, यानी टाइट जंक्शन मतलब स्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट अ लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियल। एथेरिंग का मतलब सीमेंटिंग, यानी जो आसपास की जो सेल्स होती है उनको जोड़ने का काम, यानी सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सीट। चलिए गैप जंक्शन, जिसमें कम्युनिकेशन होगा इनमें, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बने होंगे जिसमें फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन। सिनेप्टिक जंक्शन ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स। तो ये वाले ऑप्शन आप, स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूटरी होती है भैया, फ्यूजन होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है, ठीक है ना, क्लियर है बात। जबकि और स्केलेटल मसल्स होती है कैसे, कहेंगे स्ट्रेटेड और वॉलंटरी, ठीक। कार्डियक मसल्स कहेंगे फंक्शन वाइज स्ट्रेटेड होती है, और उसमें स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रेटेड होती हैं और फंक्शन वाइज इनवॉलंटरी होती हैं। हार्ट में सभी टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। इसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि हमने तो पढ़ा नहीं है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अगला सवाल पढ़िए, क्यूबार्डल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, गलत है, क्यूबार्डल की बात आई थी तो वहां पे बताया गया था ना, नहीं, स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियोलर टिश्यू, टेंडन एरियोलर टिश्यू नहीं है ना, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यूबार्डल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक या स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इन दोनों में कंफ्यूजन आएगा, रिवीजन की जरूरत है, बिना रिवाइज किए ये लगाना
खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ पे मिस हो रहा। तो जरा ऑप्शन देखे सी, यानी इसका मतलब स्मूथ मसल वाल ऑफ इंटेस्टाइन। क्यूबाइडल वाली कहाँ होती थी, याद करिए क्यूबाइडल के लिए जो हम लोगों ने लिखा था इसको ना, एक बार चलिए इस पे जरा सा 2 मिनट का रिवीजन, मतलब 2 मिनट का मौन होता है, रिवीजन का होता है। जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। आ जाइए पेज नंबर कहाँ पे, जहां ये देखा ना ये स्ट्रक्चर वगैरह बने हैं। देखिए सिंपल स्क्वामस पाया जाता है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक एल्वियोलाई में, ठीक। क्यूबाइडल वाली बताया गया कि ग्लैंड्स, और देखिए क्यूबाइडल वाला, हाँ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो क्यूबाइडल कब तक है ना, ग्लैंड्स यानी, चलिए फॉर्मूला बाद में बताएंगे। क्यूबाइडल यानी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, अगर उसी में क्या हो जाए कहेंगे माइक्रोविलाई तो पीसीटी पे पाया जाता है। कॉलुमिनर वाला पाया जाता है स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो इसमें लिखा है स्मूथ, अच्छा मसल्स में आके जाके पूछा गया। उसके बाद आता है कि कॉलुमिनर और क्यूबाइडल में अगर यहाँ सिलिया बियर हो जाए तो सिलेटेड एपिथेलियम जो कि ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम या यूनिसेलुलर जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टी सेलुलर की बात चली है सैलिवरी ग्लैंड में। आगे बताया जा रहा है कि एक्सोक्राइन ये सब कंपाउंड में हो चुका आपका, ठीक है। कंपाउंड में बताया जा रहा है कहां, कहेंगे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंक्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये कंपाउंड के एग्जांपल हो जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें आता था लूज कनेक्टिव टिश्यू, कई सारे हैं ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कहां पे, इसमें भी 2 टाइप किया गया, एक एरियोलर टिश्यू और एक एडिपोज। एरियोलर टिश्यू में बताया जा रहा है कि ये होती है भैया क्या, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स और मास्ट सेल्स, इसमें सेल्स पाई जाती हैं। और एडिपोज टिश्यू जो कि स्टोर करते हैं फैट को, ठीक। चलिए स्किन में मेनली पाए जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में बताया गया टेंडन जो कि बोन टू मसल्स को जोड़ता है, एलबीबी लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ता है। डेंस रेगुलर प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक। तो यहां पे स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करेंगे, आगे आएगा ना मसल टिश्यू में, ठीक है ना, स्मूथ मसल आगे मिलेगा। उसके बाद कार्टिलेज के बारे में आप जानते हैं, बोन्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ब्लड के भी बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। मसल टिश्यू में अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स के बारे में कोई, स्मूथ मसल वही वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है, एकदम साफ साफ लिखा है इस बात को, ठीक है ना। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये हेडिंग ये जो है एग्जाम्पल दिए हुए। कार्डियक मसल्स में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब सवाल लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर रिवाइज करना बड़ा जरूरी होता है। तो फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, ये पिछला ही सवाल देखिए, पिछले वाले ऑप्शन में अभी मिला था, यानी यहां से 2016 में 2019 में दोनों बातें रिपीट हुई हैं। यानी फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय द कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स, सेम एनसीईआरटी की लाइन छाप दी है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू। भैया कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू कहां है, गलत हो जाएगा ना, कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये गलत हो जाएगा। 8वें का डी मिला लिया करिए, 8वें का डी, बहुत बढ़िया। 8वें का कौन सा देख रहे हैं, 8वें का सी बताया जा रहा है, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा करेक्टली मैच, ये तो गलत, बाकी सब तो गलत, करेक्टली मैच पूछा गया तो एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। चूज द करेक्टली मैच पेयर, इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट, सिलिएटेड गलत हो जाएगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबाइडल एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल्स, स्क्वामस एपिथेलियम। भैया सी वाला सही हो जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबाइडल एपिथेलियम, बाकी सारे गलत है क्योंकि इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट अभी पढ़ रहे हैं, वहां कंपाउंड एपिथेलियम की बात चल रही है। ये आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ इसी को, और कोई इसी को आइडेंटिफाई करना। ये है क्या, ये स्केलेटल मसल से स्ट्रेटेड होती है और वॉलंटरी होती है, तो बस यही बता दीजिए, ठीक। स्केलेटल मसल से शो स्ट्रेशन एंड क्लोजली अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ लिम्स। ये देखिए ए बी सी डी को पहचानना है। ए है क्या, कहेंगे ए वाला होता है मैक्रोफेजेस सेल, और बी क्या होता है, कहेंगे कोलेजन फाइबर। ये स्ट्रक्चर आपकी किताब में बना हुआ है, पेज नंबर किताब में देखिए, पेज ये स्ट्रक्चर देखिए। इसमें जो एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में यानी ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में आपको ये इनके सारे जो एनिमल टिश्यू के फिगर हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए।
मैक्रोफेजेस हैं, वो नहीं है, वो है क्या, बी वाले को पूछ रहे हैं। बी वाले पे जहां नाम दिए हैं वो हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट, और जो ये फाइबर निकले हैं वो कोलेजन फाइबर्स हो जाते हैं। डी क्या है, कहेंगे मास्ट सेल। चलिए इसको याद रख लीजिए। द सपोर्टिव स्केलेटल मसल, सॉरी द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस, एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल ऑफ। कार्टिलेज का एग्जांपल है। ए बी सी डी को आपको पहचानना है, तो ए वाला भैया क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें, अच्छा इसके साथ साथ ये भी बताना है टिश्यू लोकेशन और फंक्शन ए बी सी डी का किसका सही दिया गया, ये इसमें बात है। किसका सही दिया है तो ये पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे, स्मूथ, देखिए डी वाले को लिखे हैं स्मूथ मसल हार्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत हो जाएगा। स्मूथ मसल कहां, कार्डियक मसल उनका नाम है, ये तो गलत हो जाएगा। सी वाले को लिखे हैं क्या, सी वाले को कोलेजन फाइबर है, कार्टिलेज अटैच टू स्केलेटल मसल टू बोन्स। और ए वाले को लिखे हैं कॉलमनर एपिथेलियम, नेफ्रॉन में पाई जाती है। कॉलमनर एपिथेलियम नेफ्रॉन में सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और बी वाले को लिखे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इंटेस्टाइन और सिक्रीशन। ठीक, तो बी वाला है जो कि है यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ऑप्शन सही जाएगा, सिक्रीशन में काम आती है, ये सही है। कोलेजन फाइबर वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जरा इसका ऑप्शन देखा जाए क्योंकि वो बड़ा, हाँ पहला सही है वही, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इंटेस्टाइन, सिक्रीशन। कोलेजन फाइबर वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है द सिलिएटेड कॉलमनर। देखिए बहुत ध्यान से, भूल गए हैं, जाहिर सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने में सब याद नहीं रहा, अब कब का पढ़ाए थे इसके पहले, भूल गए, जाहिर सी बात है, हो जाता है, सबके साथ होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे तुरंत याद आएगा। द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, भैया वही पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ना 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 ना, यहाँ सिलिएटेड बोला गया, ब्रांक्यूल्स और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स ऑप्शन हो जाएगा, कई बार पूछा जा चुका। द सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ब्लड वेसल्स स्क्वेमस एपिथेलियम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट, ठीक, बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। बाइसेप्स अपर आर्म है, इसमें स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल, आइरिस इनवॉलंटरी, हार्ट वाल इनवॉलंटरी अनस्टेटेड। तो भैया हार्ट वाल वाला तो गलत हो गया, आइरिस में हम अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसका कुछ पार्ट वॉलंटरी तो है ही है, तो ये भी गलत। एब्डोमिनल वाल स्मूथ मसल, ये भी सही है। बाइसेप्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए स्मूथ मसल्स नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कहेंगे स्केलेटल मसल्स होती है और वे वॉलंटरी, एब्डोमिनल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एब्डोमिनल वाल होगी और स्मूथ मसल्स। ठीक, चलिए अच्छा, जो पेट में जो होता है ना, प्राणायाम करते हैं आगे पीछे कर देते हैं, तो कुछ हिस्से जो एकदम बाहर की तरफ हैं वो स्किन पे हमारा कंट्रोल होता है, मसल, उसकी वजह से कुछ मसल्स होती हैं जो वॉलंटरी एक्शन में आती हैं, ठीक है ना। लेकिन एब्डोमिनल वॉल की अगर हम बात करें, यानी अंदर क्या, इसको इंटेस्टाइनल वॉल बोला जाए, कहा जाना चाहिए था, शुद्ध शब्द एब्डोमिनल आउटर वॉल कहा जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, पुराना क्वेश्चन है। The epithelial tissue present on the inner surface of bronchioles और fallopian tubes, इनको fallopian tube से पता नहीं कितनी मोहब्बत है, 4 बार जड़ दिए हैं इसको, ठीक है ना। Ciliated, the cell junction called tied, adhering and gap junctions are found in, भैया epithelial cells में पाई जाती हैं। The kind of tissue that forms a supportive structure in our pinna is also found in, भैया tip of nose, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। आगे बस यहीं तक हम लोग लगाते हैं सवाल, ठीक। इसके बाद जो इसके पहले सवाल हैं वो मत लगाइएगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। 2009-10 तक बहुत है, मतलब अब से लेके 2022 से लेके कहां तक, 2010 तक, 9 तक, बस इतने, ठीक। तो सारा कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, जो सवालों को लगाने के बाद बहुत कंसंट्रेट और बहुत फोकस होकर कई बार पढ़ लेंगे, और बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ने पर पता चल रहा है, ऑप्शन खुद बता दे रहा है कि हम गलत हैं, हमको मत छू, और सही वाला इशारा कर रहा है कि हमको छू लो यार तुम। लेकिन आप कंफ्यूजन रहते काहे, कंफ्यूजन जानते हैं क्या, जब बहुत ज्यादा ये होता, अब देखिए बार बार आड्यूल मॉड्यूल जब बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना, और वो उसके बाद ये देखो मैंने नोट्स बना दिया, 7,500 क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, जब ये सब कर लेंगे तो आप हमेशा बाहर रहेंगे, सेलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे कि अंदर चले जाए कॉलेज के,
है ना। तो ये सब ना करिए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार आए हुए सवाल, हर सवाल की जो ऑप्शन है उसकी लाइनें बार बार पढ़िए कि किस तरीके से ऑप्शंस रखे जाते हैं, क्या पूछा जाता है उसमें, ये सब करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला चैप्टर हम लोग का होगा सेल, ठीक, द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।